हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5th जुलाई 2024। तो आज की जो हमारी कोट ऑफ द डे या थॉट फॉर द डे बोल सकते हो, वो क्या है? दैट इज योर मेंटल हेल्थ इज एवरीथिंग, प्रायोरिटाइज इट, मेक द टाइम लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। तो आपकी जो मानसिकता या फिर मेंटल हेल्थ जो बोल लो, माइंडसेट, सब ये एक ही चीज से ही आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? आप अगर अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं दोगे, प्रिपरेशन हो, चाहे वो आप कुछ और भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट भी हो, अपनी मेंटल हेल्थ की ना हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको दिखता है लाइफ में कि ड्यू टू सम रीज़न आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, आप पहले खुश रहा करते थे, अब वो खुशी आपसे फील ही नहीं होती है। आप पहले गाना सुना करते थे, फिर आपने गाना सुना बंद कर दिया बिकॉज वो आपको इरिटेट करता है अब, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी ट्रेट हो सकती है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं आपको टेक्निकल चीज़ें तो नहीं बोल सकती, बट एज एन एस्पिरेंट, एज अ सीनियर, एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम लाइफ जीते आए हैं, मैंने भी एस्पिरेंट लाइफ को जिया है, तो मुझे भी पता है ना? तो बहुत सारी ऐसे चीज़ों से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, ड्यू टू फेलियर्स, ड्यू टू सराउंडिंग्स, ड्यू टू लोगों की बातें, ड्यू टू कुछ गलत लोगों का होना, नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट दोस्त जो होते हैं, आसपास के हमारे कॉलीग्स जो होते हैं, उनके चलते भी हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। एंड हम क्या करते हैं पता है? कि कोई मान लो गलत दोस्त आपके लाइफ में है, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो उसके साथ बुरा नहीं कर सकता, मैं तो अच्छी हूँ या मैं तो अच्छा हूँ, है ना? बट वो आपको ऑन डेली बेसिस इस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा हो, जो आपको पता भी ना हो, पता भी नहीं चल रहा हो उस टाइम पे, एंड थोड़ा सा अगर पता भी चलता है, यू विल बी लाइक हाँ फाइन, दोस्त ही है ना। लेकिन ये सब मत करना, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो ध्यान देगा ना, जो व्यक्ति आपके मेंटल हेल्थ को रिस्पेक्ट करेगा, उसी को ही अपने साथ रखना। पता है, एक स्टेज ऑफ लाइफ में आपको लग रहा होगा कैसे छोड़ते लोगों को, बट मान लो, भरोसा रखो कि जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, थोड़े से और एक्सपीरियंस होगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, खुद से पहले कुछ नहीं आता, पहले खुद से प्यार करो, ठीक है? पहले खुद को प्रायोरिटाइज करो। अगर आप खुद को खुश रखोगे ना, तो आसपास आप खुशी दे पाओगे। इट्स जस्ट लाइक द नॉलेज, अगर आप खुद अच्छे से पढ़ाई करते हो, नॉलेज गेन करते हो, देन ओनली यू कैन स्प्रेड द नॉलेज, है ना? बिना नॉलेज के तो आप खुद कैसे पढ़ाओगे लोगों को, है ना? तो उसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी केयर खुद करो पहले, उसके बाद लोगों की केयर करना, ठीक है? क्योंकि आपकी सारी जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि आपकी अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ गई, तो जिन लोगों के लिए आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, वो लोग अपना चले जाने वाले हैं, बट आप बिगड़ने वाले हो, ठीक है? तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ अपने हाथों रखना, किसी के लिए भी, नो वन, किसी के लिए भी नहीं। अपने पेरेंट्स से बात करना, उनसे बात करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, अगर वो आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे तो खुद खुद के लिए खड़े होना, ठीक है? बिकॉज योर मेंटल हेल्थ is everything and that's why you have to prioritize it, you must prioritize it, okay? तो ध्यान रखना। तो आज का कोट ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज हम कुछ ये न्यूज़ देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं ताकि आप क्विकली रिवीजन कर पाए न्यूज़ का, है ना? तो आज जो न्यूज़ में है वो है विंडफॉल टैक्स, ओके? तो ये क्या है? एक्चुअली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। ध्यान देना, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, नॉट जो बाहर से आने वाली इंपोर्ट वाली नहीं, ठीक है? तो इससे ये टाइप अभी किस पे लेवी होगी? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, चलो हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ओके? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज लेविड ऑन कंपनीज, ओके, और इंडिविजुअल्स, कंपनी या फिर उनके इंडिविजुअल्स में भी लग सकता है, who have unexpectedly and or dramatically gain large profit often due to external factor beyond their control। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ना, कुछ कंपनी, कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है? एंड वो फिर वो कंपनी क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूट इट फॉर पब्लिक गुड, ऐसा वो करते हैं। तो गवर्नमेंट अभी इसी प्रॉफिट पे टैक्स लगा चुकी है, और मीन्स टैक्स तो पहले से था, बढ़ा चुकी है। इसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? विंडफॉल टैक्स, राइट? ये कॉमनली किस किस इंडस्ट्री में लेवी होती है? ऑयल, गैस एंड माइनिंग, बिकॉज ये सारे ही ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? तो ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। हमको लगेगा कि हाँ, हमें तो लगना है ना कि ट्रांसपेरेंट है सारा कुछ, इसलिए गवर्नमेंट ने बढ़ाया ताकि ये अपना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट इन पब्लिक गुड के नाम पे
खुद ना अपने पास रख ले, मीन्स ऐसे टाइप से याद रखो, इलॉजिकल सिंपल थिंग्स। फिर फेयरनेस है, रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस कर रहा है गवर्नमेंट, ये भी शोकेस करता है इन एनर्जी इंडस्ट्री, राइट। तो ये हाइक इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली प्रॉफिट ऑफ ऑयल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड इट विल रिड्यूस देयर अर्निंग, है ना। तो ये तो चलो टिडबिट्स हो गया, हम जान लिए कि रिसेंटली इन न्यूज विंडफॉल टैक्स, उसके बारे में अगर कुछ आता है यू विल बी एबल टू आंसर। अब ये विंडफॉल टैक्स की फायदे क्या क्या होगी, ओके। ये तो फिर अगेन बेसिक कॉमन सेंस यार, बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, जितना टैक्स लगाएंगे वो तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना। प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, हाँ हमारे टैक्स से भी तो कितने सारे हेल्थ स्कीम लाते हैं, है ना, तो ये और पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो ये सोचना एग्जाम में, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो क्या क्या कर सकता है, एंड मार्केट राइट, है ना। फिर गवर्नमेंट जो अपनी रिपे भी कर सकती है इंटरेस्ट बियरिंग जो कंज्यूमर्स के, जो विंडफॉल गेन्स कैन रिपे इंटरेस्ट बियरिंग कंज्यूमर, देन इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, इन गोल्ड डिपॉजिट ऑल्सो। ये तो बेसिक चीज, और भी एक दो चीज भी अगर आए तो हाँ ठीक है कर सकते हैं ना विंडफॉल टैक्स के थ्रू, वो तो पैसा ही है अल्टीमेटली, इट्स जनरेटिंग रेवेन्यू ओनली फॉर गवर्नमेंट, राइट। तो ये आपका हो गया विंडफॉल टैक्स के रिलेटेड। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कराती हूँ ताकि आपका न्यूज़पेपर खुद से भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं बस टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना, और रिवीजन भी हो जाए, ताकि आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाए देन यू विल कवर इट। न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली द एडिटोरियल्स, ताकि आपका एक्सप्रेशन ग्रो हो। किसी किसी का एक्सप्रेशन राइट बहुत ही अच्छा होता है शुरुआत से, बट किसी का नहीं होता, तो मेंस में जो आंसर लिखोगे यू विल नीड एक्सप्रेशन, यू विल नीड दैट क्रोनोलॉजी, राइट। तो वो पढ़ते पढ़ते वो डेवलप हो जाती है, ओके। अगर आपकी पहले से आपको पता है यू आर प्रो, तो फिर मत पढ़ो, वो अलग चीज, ओके। लेकिन बेफिजूल के न्यूज मत पढ़ो, प्रीलिम्स बेस यहाँ से भी आप टॉपिक देख सकते हो, ओके। आप बस एडिटोरियल एटलीस्ट पढ़ा करो, अगर टाइम भी नहीं है तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो नोट डाउन करके रखना। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया, साइंड है दिस मिलियन पॉलिसी, क्यों, टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ सिस्टम एंड रेस्पॉन्स कैपेसिटी टू फ्यूचर पेंडेमिक, ओके। तो ये हेल्थ सेक्टर में काम आएगा ऐसी पॉलिसी इन दोनों के बीच। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडीबी के प्रोग्राम क्या क्या हो गए। इट विल बी अलाइंड विद इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अब पीएम अभीम, नेशन नेशनल वन हेल्थ मिशन एंड एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, ऑब्वियसली। अब ये हमारी हेल्थ सिस्टम को हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली हेल्थ के जो हमारी पॉलिसीज है उसमें तो अलाइनमेंट होनी ही चाहिए ना। तो दीज आर अगेन बेसिक कॉमन सेंस, है ना। तो अभी क्या करेंगे, लेबोरेटरी नेटवर्क सेटअप करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन डिजीज होती है स्टेट यूनियन मेट्रोपॉलिटन लेवल पे उसकी अच्छे से जांच पड़ताल हम कर सके, दैट इज द सर्विलेंस, राइट। देन रोबस्ट डाटा सिस्टम, ताकि नेशनल हेल्थ सिस्टम बाकी क्या होता है कोऑर्डिनेट कर सके, जो असम में, जो दिल्ली में, जो मुंबई में है, उनके बीच में भी अगर कुछ डाटा हो हेल्थ रिलेटेड, कुछ डेंगू हो गया कोविड के टाइम पे भी, अगर डाटा सिस्टम सही होगा देन वी कैन टेकल इट मोर इन अ प्रोडक्टिव वे, राइट। तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा हेल्प किसका होगा, पुअर वुमेन एंड वनरेबल ग्रुप्स को भी हेल्प होगी, है ना। देन इट विल रेगुलेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एडुकेशन एंड सर्विस, किस किस के लिए, नर्स मिडवाइफ्स एलाइड वर्कर, सिर्फ डॉक्टर से ही तो नहीं होता ना, इसलिए इनको भी यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया कि इनकी भी रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ एडुकेशन सर्विसेज इन्हें अच्छे से सिखाया जाए, रेगुलेट किया जाए, ओके। तो इट वाज इन न्यूज, आप इसे मेंस पर्सपेक्टिव में भी यूज कर सकते हो, जीएस पेपर 2 हेल्थ बेसिस में अगर आता है देन इंडियाज इनिशिएटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर यू कैन कोट इट एज एन एग्जाम्पल, राइट। अब आता है प्रीलिम्स बेसिस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले भी आ चुका है, तो लेट अस नो कि ये होता क्या है। तो इट इज ए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, एम किस चीज के लिए करता है, रिड्यूस पॉवर्टी, कहाँ पे, एशिया एंड पैसिफिक, कैसे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके। क्या, कहा, कैसे, राइट। फाउंडेड इन 1966, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मंडालुयोंग, फिलीपींस। ये जो येलो मार्क है ये है एडीबी के मेंबर कंट्रीज, तो जरा देखना जाकर, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज में यहाँ देख लिया ना, जाके रिवाइज खुद देखना एक बार, वो याद रह जाएगा, वो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसलिए मैंने मेंशन करके नहीं दिया आपको। फिर ये क्या क्या काम करता है, डेवलपिंग मेंबर की सपोर्टिंग प्रोजेक्ट में सपोर्ट करता है, जो चीज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट ला सकती है, इसलिए ये भी तो हमारी हेल्थ सिस्टम तो हमारी भी ये प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है, राइट। इट विल क्रिएट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट। फिर लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हाँ ये भी बेसिक चीज है।
देन एडवाइजरी सर्विस इन चैलेंज नॉलेज सपोर्ट, ऑब्वियसली क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान में वो हेल्प करते हैं टू अ लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर ताकि रहे, है ना। ट्रांजिशन जो अभी लो कार्बन से अपने क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर तक की जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें भी दे हेल्प। तो दीज आर सम बेसिक, ये तो करेंगे वरना उनके एग्जिस्टेंस का फायदा क्या है ना। तो जो हॉट टॉपिक्स है एक नेशन की उस चीज में तो हेल्प करना बनता है। ओके तो उस तरीके से सोचना एग्जाम में टू मार्क द करेक्ट आंसर, राइट। अब है नेक्स्ट हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, है ना। तो वो न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 86th सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सीएसी, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये होता क्या है, ये थोड़ा खाना वाना का पिक्चर याद रखना। तो ये फूड वुड रिलेटेड से होगा, ये तो मसाले हैं लेकिन याद रखना मसाला तो खाने में यूज होता है ना, कड़ी वड़ी बनाने में। तो सीएससी इज अ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी। ओके फूड स्टैंडर्ड बॉडी याद रखना। सो एस्टेब्लिश जॉइंटली हुई थी किस किस के द्वारा, एफएओ दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब 1963। ओके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड ensuring फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। तो ये जो एसपीएस है ना, दैट इज द सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही समझ लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया कोडेक्स स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड रिकमेंडेशन, मीन्स ये सीएससी की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन है ना, एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो कितनी बड़ी बात है कि डब्ल्यूटीओ ने रिकॉग्नाइज कर दिया कोडेक्स स्टैंडर्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर। तो अगर कोडेक्स बोल दे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ फॉर ये ट्रेड फेयरनेस प्रैक्टिस करती है एंड कंज्यूमर हेल्थ के लिए अच्छी है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लोग मानेंगे ज़्यादा, है ना। एंड इसीलिए न्यूज़ में इंडिया सपोर्टेड द एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट फॉर वेरियस स्पाइसेस इंक्लूडिंग स्मॉल कार्डमम टर्मरिक एंड वेनिला। इसलिए जब यहाँ पे बोला गया कि सीएससी अब मसालों के भी स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे तो वो इंडिया के लिए फायदा है ना। क्योंकि इंडिया के अगर मसाले के बारे में अगर अच्छी रिपोर्ट आती है ना, तो स्मूदर इंटरनेशनल ट्रेड होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वैसे ही समझ लो, है ना, क्योंकि इंडिया क्या है, मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ दिस स्पाइसेस है। तो अगर ये सारा इंक्लूड होगा देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, राइट। वैसे कोडेक्स के मेंबर कितने हैं, 189, मीन्स 188 मेंबर कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया कब मेंबर बना था, 1964, आफ्टर 1 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सीएससी का 163 में बना, 164। तो बेसिकली हमने जो देखा, ऑब्जेक्टिव क्या होती है सीएससी की, ह्यूमन हेल्थ, फूड स्टैंडर्ड, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करता है एंड एंश्योर फेयर फूड ट्रेड प्रैक्टिस, राइट। सो आई होप सीएससी के बारे में अगर न्यूज आता है यू विल मार्क इट करेक्ट एटलीस्ट, है ना। एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ दोनों के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। अब है अभय मुद्रा। ये न्यूज में क्यों थी, ये आपने तो देखा होगा न्यूज में, दिस ग्लिम्सेस है ना, ये सिनारियो लोकसभा। इन हिज फर्स्ट स्पीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन, राहुल गांधी ने इन्वोक किया अभय मुद्रा, है ना, कन्वेइंग रीअश्योरेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम फेयर, है ना। तो ये तो घटना घट चुका है। अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कंट्रोवर्सी नॉट आवर, प्रीलिम्स में हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, अभय मुद्रा। ओके बिकॉज बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लीजन, जो देवदत्ता है ना, वो कौन थे, कजिन एंड डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो उनको लगा था वो तो भाई है, कजिन है, तो उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बट वो मिला नहीं बिकॉज लॉर्ड बुद्धा सबको इक्वली ट्रीट करते थे, राइट। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने एक हाथी को इंटॉक्सिकेट करके बोला कि हाँ तू जाके अब लॉर्ड बुद्धा को हार्म कर मार दे, इस तरीके से। तो जब वो जंगली हाथी आया ना बुद्ध की तरफ, देन बुद्ध रेज्ड हिज हैंड इन द अभय मुद्रा, मीन्स इस तरीके से, दिस पिक्चर। ओके तो इस तरीके से जब अभय मुद्रा की उन्होंने अपना हाथ उठाया, देन वो हाथी इमीडिएटली काम डाउन हो गया एंड उसने भी, जैसे हम प्रार्थना करते उस एंगल में वो भी बैठ गया फिर। तो ये तो चलो एक हमारी एंशियन हिस्ट्री है ना। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बस याद रखना, देवदत्त, वाइल्ड एलिफेंट, ओके, ये थोड़ा सा कहानी रिलेटेड है अभय मुद्रा के साथ। देन संस्कृत में मुद्रा अगर आया, कि इन संस्कृत टर्म मुद्रा मीन्स ये नहीं है
हाथों की जेस्चर नहीं है, वहाँ पे सील भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, मुद्रा कहते हैं ना। बट अगर बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए देन इट इज द हैंड एंड आर्म जेस्चर, रिचुअल प्रैक्टिस के दौरान बुद्धस एंड बोधिसत्वस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मुद्राज है, एक एक मुद्रा, बहुत टाइप के मुद्राज है ना, ये क्या डिपिक्ट करता है, डिफरेंट मूड्स एंड मीनिंग्स बेस्ड ऑन द बुद्ध स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। हर फेज में लॉर्ड बुद्ध को अलग अलग रियलाइजेशन हुए, तो वो डिफरेंट जेस्चर्स के थ्रू वो कन्वे किया जाता है। किस आर्ट में अपेयर हुआ था स्टार्ट होना, गंधर आर्ट। ओके, एंड चार पहले मुद्रा एंशियन जो अर्लीस्ट डिपिक्शन है वो चार मुद्रा में पाया गया था। दैट इज द अभय मुद्रा जिसे जेस्चर ऑफ फेयरलेसनेस बोला जाता है। देन भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श, भूमि प्लस स्पर्श, संधि विच्छेद करना। अर्थ एंड टच, स्पर्श मीन्स टच, अर्थ टचिंग जेस्चर। ओके, धर्म चक्र, चक्र मीन्स व्हील, तो व्हील ऑफ धर्मा। देन ध्यान मुद्रा, ध्यान मीन्स मेडिटेशन, तो जेस्चर ऑफ मेडिटेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप याद रखना बुद्धिज्म रिलेटेड, बिकॉज आ सकती है एग्जाम में। बुद्धिज्म तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी की, एपीएससी में भी तो आ ही सकती है। ओके, देन ये हमारा न्यूज, ये दो न्यूज है, मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेना स्पेक्टिवलीज। तो पहले देख लेते हैं टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिसर्चर के द्वारा पाया गया न्यू हॉर्न्ड फ्रॉग स्पाइसेस। ओके, न्यू हॉर्न्ड फ्रॉग स्पाइसेस। तो ये टेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, एंड यहाँ पे कौन कौन से फीचर है इस सेंचुरी के, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ब्रॉड लिफ्ट एंड कॉनिफर फॉरेस्ट। तो ये जो फ्रॉग पाया गया ना, न्यू हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज, इन इसका नाम क्या दिया गया, जेनोफिड्स अपतानी। अपतानी क्यों, क्योंकि अपतानी इज अ ट्राइब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लोअर सिबिनसरी वैली में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, अपतानी। ओके, so it is distributed along the eastern Himalaya and Indo-Burma biodiversity hotspot of the country। तो कुल मिला के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। फिर ये जो वन हॉर्न फ्रॉग पाया गया, इसकी नाम जेनोफिंडिस अपतानी। अपतानी कौन सी ट्राइब, दैट इज अरुणाचल प्रदेश की लोअर सुबनसिरी वैली में होती पाई जाती है उनको। ठीक है, देन जो न्यूज है वो है सेना स्पेक्टिवलिस। तो ये सेना स्पेक्टिवलिस जो ये फ्लावर है ना, ये नेटिव टू कहा, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। ओके, वहां पे ये ऑर्नामेंटल प्लांट जैसा ग्रो करता है, बिकॉज ये आप देख रहे हो पिक्चर में, राइट, कितनी मतलब ब्यूटीफुल ब्राइट येलो फ्लावर है, तो ऑर्नामेंटल फ्लावर की तरह वह उगाई जाती है। बट ये इंडिया में यहाँ क्यों लाया गया था, एज शेड ट्रीज फॉर कॉफी एंड फायरवुड इन द कंट्री। ओके, बट ये बहुत ही जल्द एक नेटिव ट्री स्पीशीज के लिए थ्रेड बन गया। जो एग्जिस्टिंग हमारे वहाँ पे जो स्पीशीज होते हैं ट्री नेटिव, उनके लिए वो थ्रेड बन गया। एंड जब वो थ्रेड बन जाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज, क्योंकि वो इकोनॉमिक हार्म करते, इकोलॉजिक एंड इकोनॉमिक हार्म। जैसे कि इस सेना स्पेक्टिवलिस ने क्या किया, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ को इफेक्ट किया नेटिव स्पीशीज के, राइट। तो जो बाहर के इन्वायरमेंट से आते हैं वो क्या करते हैं, जो नेटिव ऑर्गेनिज्म स्पीशीज होते हैं उनकी हैबिटेट को अल्टर कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी घटा देते हैं। जस्ट मान लो कोई गलत इंसान आ गया, ठीक है, आपके घर पे, तो आपकी हैबिट्स वो चेंज कर सकता है उस लेवल तक, अगर मैनिपुलेशन कर जाता है आपकी ट्रेडिशन कल्चर, आप छोड़ भी सकते हैं इतनी मैनिपुलेट हो जाओ। मीन्स थोड़ा सा निगेटिवली इस चीज़ को समझ के बस समझ लो कि इन्वेसिव स्पेसेस जिंदगी में भूलोगे नहीं, फिर से वो पीएमएफ आईएएस या फिर शंकर आईएएस खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, फॉर द बिगिनर्स आई एम सेइंग कि इन्वेसिव स्पेसेस वही होती है कि जो नेटिव तो होती नहीं, हमारे घर की होती नहीं है, बट बाहर से आती है एंड इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, टाइम के साथ साथ मैनिपुलेट कर जाते हैं कि जो हम हैं पहले से, हमारी आदतें बदल जाती है उनके लिए एंड हम हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ याद रखना। तो हाल ही फिलहाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज क्लियर्ड दिस मच हेक्टर ऑफ इन्वेसिव ग्रोथ, उनके मतलब क्लियर किया गया उनके फॉरेस्ट। कहाँ पे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु है ना। ऑल्सो आईयूसीएन रेड लिस्ट में दिस सेना स्पेक्टिवलिस जो अब इन्वेसिव स्पीशीज हो गया यहाँ पे हमारे लिए, सून इट बिकेम ए थ्रेट, राइट। ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के फैक्ट्स। अब है असम स्पेसिफिक फैक्ट्स जो न्यूज में आया था, important for APSC and also you can quote it as example in UPSC too। तो है फेज 2 ऑफ समृद्धि पोल्ट्री स्कीम। समृद्धि पोल्ट्री स्कीम ये है क्या,
किस चीज के लिए? फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सबके लिए नहीं, रूरल women ऑफ असम थ्रू मॉडल एग विलेज, ओके, अंडर स्वालकुची डेवलपमेंट ऑफ कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट, ओके, दैट इज द बोंगसर गंधमो क्लस्टर। तो ये प्रोजेक्ट फंडेड किसके द्वारा किया गया? SITA असम, ओके। SITA का फुल फॉर्म जरा बताना क्या है? इट इज द स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग, ओके। तो सीता याद रखना, दैट इज SITA असम। इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया जाएगा? बोंगसर गनमो क्लस्टर अंडर दैट इज स्वालकुची डेवलपमेंट ब्लॉक। एंड ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लिया गया? डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च वेटरनरी असम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खानापाड़ा गुवाहाटी, ओके। तो ये चलो थोड़ी सी बेसिक कि हाँ कौन क्या कर रहा है, अगर बाई चांस थोड़ा सा आ जाए तो यू विल हैव द आइडिया। तो ये इम्प्रूव क्या करता है? बेसिकली जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, कैपेसिटी स्किल डेवलपमेंट किसके? रूरल women के। ऑल्सो न्यूट्रिशनल ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ एग अमंग द लोकल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देगी वुमेन्स को, लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी देगी, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाएगी। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग समृद्धि पोल्ट्री स्कीम। तो आप ये पॉवर्टी एलिवेशन रूरल women के सेक्टर में भी क्वेश्चन आता है मेंस में, तो यू कैन कोट इट। अब है असम फ्लड्स इन न्यूज, ओके। ये तो अभी बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन चुका है ना। तो आप तो वैसे बेसिकली मेंस में फ्लड्स रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड बेसिक चीजें तो लिख लोगे, बट इफ यू आर राइटिंग इट फॉर GS पेपर 5, इवन इफ यू आर राइटिंग इट फॉर UPSC ऑल्सो या APSC GS पेपर 5, ट्राई टू इंक्लूड सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो प्रैक्टिकल मीन्स मैन मेड रीजन तो है ही, बट जियोग्राफिकल क्या है? चारों तरफ से तो पहाड़ है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, तो सारे पहाड़ों की पानी भी इधर ही फ्लो होगी, है ना। फिर ये जो तिब्बत से आती है पानी, 5000 मीटर से 100 मीटर में जो कितनी फिर स्पीड होगी, है ना, ऊपर से आ रही है पानी, तो इसकी वजह से भी पानी ओवरलोडेड हो जाती है। ऑल्सो आते ही बहुत सारा सेडिमेंट, कंकर, मिट्टी लेकर आती है, तो ब्रह्मपुत्र लेवल वैसे ही रेज हो जाता है, बिकॉज नीचे इसके ऑलरेडी बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हुए हैं, है ना। तो इस रीजन से भी पानी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो दीज आर सम नेचुरल फैक्टर। अर्थक्विक जोन है, तो अर्थक्विक की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से रिवर अपनी कोर्स चेंज करती रहती है ना। तो उससे भी काफी बदलाव आया, तब से असम फ्लड इज बिकमिंग सीरियस डे बाय डे, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स आप ऐसे डालना जो प्रैक्टिकल है, रीजंस है, तो फिर यू विल गेट दोज एक्स्ट्रा पिंच ऑफ मार्क्स। अब क्विज फॉर द डे, आज ये न्यूज में थी, देखते हैं अब आंसर तो दे पाओगे होपफुली। एंड एज इट वाज इन PYQ, सो आई टुक द टॉपिक फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस, राइट। अब ये कल का आंसर, मार्स ओडिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, ओके। तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या करना, ठीक है, करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप हर रोज न्यूज़पेपर रिवाइज कर रहे हो, है ना। एंड मैं जितनी चाहे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 20-25 मिनट में ख़त्म कर दूँ, आप इसे 1.5 या 2x में भी देख सकते हो, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्टे सेफ एंड हैप्पी स्टडिंग।